साथियों साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे संग योग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं और हमने 2 दिनों में 5 सूत्रों को पूर्ण किए। आज हम आगे के 3 या 4 जितने भी सूत्र हो सकेंगे भली भांति उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं योग मनीषी जी की अनुमति से पूज्य आचार्य जी के खुद के बारे में कहे एक संदेश को मैं सबके संग साझा करना चाहूंगा। करिए। ये हमारे समक्ष माताश्री और पूज्य आचार्य श्री जी की तस्वीर है, आप जैसा देख सकते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, हमारे जीवन से कुछ सीखें। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, कदमों की यथार्थता खोजें, सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुगमन का प्रयास करें। यह नफे का सौदा है, घाटे का नहीं। प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। आत्मीयता के विस्तार का नाम ही अध्यात्म है। हमारी कितनी रातें सशक्ति बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत, सिद्ध, ज्ञानी मानते हैं। कोई लेखक, विद्वान, वक्ता, नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा, समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों की करुण करा से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती। मेरे विचारों में, साहित्य में मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी और जिसे मैंने तुम्हें दिया है। सदैव अपनी दृष्टि पर स्थिर रखो, सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को मेरे विचारों से परिपूर्ण कर लो। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति जागरूकता, स्थिरता, भक्ति में ही शिष्यत्व है। यह स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि मेरे जीवन से क्या सीखें। यही चीज मैं आप लोगों के संग अब हिंदी में भी साझा कर देता हूँ। Learn something from my life. My will and legacy to all my close and intimate Pragya Parijans is that they should learn something from my life. Examine the practicality of my steps, tap the success achieved, and follow my footsteps as far as possible. This is a bargain to profit, not of loss. Love, love, and love. This has been my only mantra. Love, affection, compassion, and unwavering divine faith. These have been my only prayer. Expansion of intimacy, a state of oneness is true spirituality. No one knows that I have spent many nights sobbing and weeping like a small child. People recognize me as a saint, seer, learned, writer, scholar, orator, leader, and so on. But had anyone looked into my soul, Antahkaran, he would have found a restless and sobbing spirit Atma in the mortal cage of bones due to pain and sorrows of suffering humanity. Look for my wishes in my thoughts and in my literature. Follow the lessons which my master Guru gave to me and which I have transferred to you. Always keep your eyes on your goal and enrich your mind with my teachings. True discipleship is one where entire being is aware, stable, and devoted to my wishes and thoughts. तो साथियों, जैसा कि यह दो आप लोगों ने पूज्य आचार्य श्री जी के स्वयं के बारे में लिखी बातों को पढ़ा और उसको जिया कई दशकों तक, माननीय आदरणीय योग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने
मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि उनके ये विचार, वो तो रोज वहां पे इस चीज की अनुभूति करते होंगे प्रत्येक दिन, और उस अनुभूति को आज इन आगे के सूत्रों में मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको बताएं और इसको हमारे ज्ञान वर्धन करें। आदरणीय प्रणाम। सभी लोगों को नमस्कार। हमारी आवाज ठीक आ रही है? जी जी। तो कल 5 मई तक हो गया था, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना सिर्फ हित समझेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें समाज का अभिन्न अंग बनना है तो फिर हमें कुछ अपने आप को तैयार करना पड़ता है, कुछ अनुशासनों को लेकर चलना पड़ेगा। वो आगे कह रहे हैं कि मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। अगर इतनी हम चीजें समझ करें तो हम सबके हित में अपना हित समझ के मन में सोच सकते हैं, लेकिन साध नहीं पाएंगे इसके बगैर। ये कहते हैं कि हमें इसके लिए साधना क्या करनी है। जो हम समझेंगे अपने को समाज का अभिन्न अंग और सबका हित से हम जुड़े रहेंगे, तो हमें क्या अपना तैयारी करना है। तो मर्यादाओं को पालेंगे। समाज की जो मर्यादा हैं, शास्त्र की जो मर्यादा हैं, जीवन की जो मर्यादा हैं, परिवार की जो मर्यादाएं हैं, उनका हम पालन करेंगे। जैसा कि निवेदन किया था कि भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपना अपना सुख लेती हैं। तो भगवान ने बनाया है तो ठीक है, लेकिन इनकी एक मर्यादा है। हम किस उद्देश्य से करें। भगवान ने इन्हें बनाया है तो भगवान ने इन्हें हमारे विकास के लिए बनाया है, भटकने के लिए, व्यसन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया है। तो मर्यादा में हमारे अपने जीवन की, हमारी इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की मर्यादाएं, हमारे मन की मर्यादाएं। कहीं भी जाने दें उसे, नहीं कहीं भी क्यों जाने देंगे। तो मर्यादाएं जो हैं कि करना है तो ऐसे करो, इसका नाम है मर्यादाएं। ये करने योग्य हैं तो इनको इस ढंग से किया जाए, इसको मर्यादा कहेंगे। और वर्जनाओं से बचेंगे, कुछ निषिद्ध होते हैं। तो रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग डूइंग्स, ये गलत से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें एक आकर्षण होता है। समाज का आज का ऐसा है, वो अपने कई विद्वानों ने ये लिखा है कि समाज की कुछ ऐसी बनावट है कि संपन्न घर में आप पैदा हुए हैं तो आपको समाज से कुछ हटके, जिसमें कुछ अहंकार हो, जिसमें कुछ ठसका हो, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो वो ठीक होता नहीं। तो ये जो मर्यादाओं को पालेंगे और वर्जनाओं से बचेंगे कि ये नहीं करना है। मर्यादाएं कैसे होता है कि अपने शरीर की मर्यादाएं, अपने जीवन की मर्यादाएं, अपने व्यवहार की मर्यादाएं। इसी तरह से वर्जनाएं हैं कि इंद्रियों को कहाँ ना जाने दें, किस समय ना जाने दें। जो चारों संयम बताए थे उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम जो इस्तेमाल करें उनको मर्यादाओं के साथ करें और जो वर्जनाएं उनसे बचें। इसी को थोड़ा और अगर खोलेंगे तो अगर हमें अपने आप में व्यवहार करना है, भोजन करना है, अच्छा लगे, स्वादिष्ट होगा, तो मुंह से रस निकलेंगे, लार निकलेगी, पाचन यहीं से शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन अब इस स्वाद का इस्तेमाल कहाँ तक करें, किस सीमा तक करें, उसे हमारे आहार के गुणों पे हावी ना हो जाने दें। ये वर्जना हो गई, मर्यादा हो गई कि इस सीमा तक करो। एक बड़ा अच्छा उक्ति है जो हमारी माता जी किया करती थी, जनदारी माता जी, तो स्वाद का कितना महत्व है। तो जीव ने कहा आहा, जीव में आया, जीव ने कहा आहा, गले ने पूछा क्या, पेट ने कहा कुछ नहीं। बस अब पेट के लिए स्वाद समाप्त है। अब पेट के लिए तो उसमें से कितना शरीर के लिए पोषण निकलने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। तो पेट उसमें स्वाद लेता है।
तो अब ये हम अगर देखते हैं कि हमने अपनी मर्यादाओं को नहीं पाला और जीव ने अपनी मर्यादा से ऊपर ध्यान रख करके और फिर पेट के ऊपर आक्रमण किया, तो ठीक नहीं होगा। आंखों ने आकर्षण में आकर के हमारे समय पर ध्यान नहीं दिया, हमारा टाइम टेबल बिगाड़ दिया, तो गलत हो गया। कोई भी इंद्रिय कर सकती है। तो मर्यादाओं का पालन करना, स्वस्थ रहने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए शरीर की मर्यादा है, मन को स्वस्थ रखने के लिए मन की मर्यादा है, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए परिवार की मर्यादा है, समाज को स्वस्थ रखने की समाज की मर्यादा है। इन सब का हमें पालन करना है। और इसी के साथ जो नहीं करना है, शरीर के लिए ये नहीं करना, तो फिर नहीं करना। असंयम जैसी चीजें वो नहीं करना है। शरीर के लिए, मन के लिए क्या करना है, नहीं उटपटांग चीजें मत देखो, वो दृश्य मत देखो। असल में आजकल होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट में, फिल्मों में ऐसे दृश्य बार बार दिखाई दे जाते हैं जो हमारी वासनाओं को उत्तेजित करते हैं, और फिर कहते हैं कि अब तुम शांत रहो। वो एक उत्तेजना आ गई तो फिर वो आ गई, उसको देखो ही मत। या उत्तेजना नहीं आना, हमें तो अपना कर्तव्य देखना, उसी उतना ही देखो। देखा क्यों? विनोबा जी से बहुत महत्व देते थे। अरे भाई तुम्हें क्या है, मनोरंजन की अपनी सीमा है। तो वो कहते थे कि व्यायाम भी करो तो प्रोडक्टिव करो, बेकार की मेहनत क्यों करते हो, चक्की पीसो, धान कूटो, कपड़े धो, बागवानी करो, ये सार्थक करो ना भाई, बेकार क्यों करते हो। और ये भी कहते थे कि बेकार का मत सोचो, हमें क्या मतलब, जो हमारा उद्देश्य है उसी की बात करते। उन्हें जीवन भर निभाया, इसी से वो महान बने। तो इसमें फिर हमारी जो वर्जना है उनसे हमें बचना है। काम ये अपना जो है रसेंद्रियां जिनको कहते हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, फिर हमारे मन में समाज में आने वाले आकर्षण, उनसे बच करके और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर के प्रति कर्तव्यों का पालन करें, परिवार के प्रति करें, और समाज के नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं? बहुत सहज है। अगर आप किसी दूसरे को वैसा करते देखते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर आप क्यों करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। तो समाज की अव्यवस्था न फैले, समाज की सुव्यवस्था बने रहे, ये है। तो समाज इसी से बने सकते हैं। हम क्या है, हम स्वार्थनिष्ठ बन जाते हैं, हम परिवार निष्ठ बन जाते हैं, हम पार्टी निष्ठ बन जाते हैं, हम दल निष्ठ बन जाते हैं। लेकिन ये समाज के छोटे छोटे घटक हैं। लक्ष्य होना चाहिए कि समाज को इससे लाभ होगा क्या। ठीक है, हम अपनी पार्टी के वफादार हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका समाज पे क्या रिफ्लेक्शन आने वाला है, ये हर एक को देखना चाहिए। अगर वो है तो वर्ज है, वो वर्ज नहीं है। नहीं साहब हमारा लाभ होगा, होगा हमारा लाभ, लेकिन वो वर्ज नहीं है। तो मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजिस्ट बने रहेंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम सबके अपना हित समझेंगे भी, उसको साध भी सकेंगे। अगली बात आती है कि इसके लिए 4 गुण कहें: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये भगवान की दी हुई हमारे अंदर बड़ी नियामतें हैं, बड़ी विशेषताएं हैं। इसको अगर उर्दू में कहेंगे तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जिंदगी में अव्वल तरीन दर्जा देंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। We will earnestly and firmly imbibe in our lives the virtues of wisdom, honesty, responsibility and courage. ये हिंदी और उर्दू भी अनुवाद मैंने बोले, तो इसको अगर हम लेकर चलें तो बात समझदारी से होती है। गुरुदेव के प्रवचनों में उन्होंने कहा है, समझदारी से आपने अगर लक्ष्य निश्चित कर लिया तो बाकी इस आगे के गुण उसी के अधीन हैं, उसी के फॉलोअर बनेंगे। आपने समझदारी से सोच लिया कि ये हमें करना है, तो फिर ईमानदारी से वही करेंगे आप, और करना भी चाहिए। जिम्मेदारी उसी की उठाएंगे, दूसरों को आप नकार के हट जाएंगे। और जिम्मेदारी निभाने में अगर बाधा आएगी तो बहादुरी उसी में दिखानी चाहिए। ये जुड़ी हुई हैं।
अब जैसे एक मोटा उदाहरण देता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों को समझ में आ गया कि हमें अंग्रेजों को ये बताना है कि हम तुम्हारे दबाव को मानने वाले लोग नहीं हैं। अब ये समझदारी थी, हमें इनसे मुक्त होना है, तो इनके मन में ये संस्कार पैदा करना है कि हम तुमसे भयभीत नहीं होंगे और हम तुम्हारे आकर्षणों से प्रभावित भी नहीं होंगे। अब उसके हिसाब से ये उनकी समझदारी ने निर्णय कर ली। और उसी में वो ईमानदार, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार है। देखा तो वो परिवार उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई का थोड़ा वो छोड़ा जा सकता, छोड़ते भी, ये तो करना ही पड़ता है। तो समझदारी हो गई, तो ईमानदारी भी उसी लगी, जिम्मेदारी भी उसी दिशा में लगी और बहादुरी भी उसी दिशा में। तो आपको होगा ईमानदारी से लगे थे, जितना उनके पास था वो पूरी तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे थे। और वो घटना सबने सुनी है, लाला लाजपत राय को शांति से प्रदर्शन करते हुए जब अंग्रेजों ने उन पे किया, उनको डंडों से और बंदूक के बट से, जो पीछे लकड़ी का, उससे मारा था, तो उनको गंभीर चोटें आई थी। और फिर वो भी बाद में जो बढ़ी, तो उनका फिर जीवन फिर बचा भी नहीं, शरीर छूटा भी। तो ये देख करके हर भारतीय को, जो क्रांतिकारी थे और जो सत्याग्रही थे, शांति मार्ग और उग्र मार्ग, दोनों लोगों को ये लगा था कि ये क्या हो रहा है, हमारी सज्जनता को ये हमारी दुर्बलता समझ रहे हैं। तो जो अहिंसावादी भी थे, उनके भी मुंह से निकलता था कि ऐसा तो कोई भारत माता का लाल होगा जो उन्हें बता देगा कि हम सज्जन हैं, कमजोर नहीं है। तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, अच्छा तो अब अगर आप सबको ये लग रहा है तो अब ये हम करेंगे, हमारे ऊपर रही। जो उन्हें उठा ली जिम्मेदारी। अब सॉन्डर्स को मजा चखाना हमारा काम है। और फिर पता है सबको क्या हुआ, भगत सिंह राजगुरु और जा करके उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये क्या है, बहादुरी दिखाई उसने। तो जो जिस दिशा में करता है, अगर जो ये जो है आतंकवादी, उनकी समझ में आ गया हमें तो आतंक फैलाना है, तो वो उधर ही, उसके लिए वो आतंकवादी के लिए बहुत ईमानदार है, वो जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं, हम यहाँ डाल करके आएंगे, जो कुछ भी होगा जान की बाजी लगा देंगे, बहादुरी लगा देंगे। तो समझदारी ने जो निर्धारण कर लिया, अच्छा या बुरा, उस समझदारी के पीछे पीछे ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी वही रूप ले लेती समझदारी के पक्ष में। बस अब हमारी बात ही कर, इसीलिए जो हमारी सबसे अच्छी प्रार्थना मानी गई है, उसमें जैसे गायत्री मंत्र में भी कहा गया है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप सही दिशा देते रहिए। बस ठीक है, फिर तो हम भी अपना पुरुषार्थ लगाते रहेंगे। और हमें भरोसा है कि अगर कुछ कमी रही तो आपका पुरुषार्थ प्रभु जुड़ जाएगा। लेकिन आप हमारी समझ को ठीक बनाए रखना, धियो यो न प्रचोदयात्। इस्लाम के सूरह फातिहा में भी प्रार्थना यही की है, लंबा है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें प्रार्थना वही है, इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते को दिखा दो, सीधे रास्ते पे चला दो। प्रार्थना यही, हमारी समझ को ठीक कर दो, है ना। ईसा मसीह भी कहते हो, ओ गॉड दाई ऑर्डर शुड बी ओबेड, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जान रहे हैं कि हमें वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, उन्हें ले लिया। तो ये जो बात है कि इसीलिए सबको कहते हैं कि हमारी समझदारी मूल आदर्शों से जुड़ी रहे। मूल आदर्श ईश्वर है, योग है, जैसा भी आप कह रहे हो उसके हिसाब से। तो ये उसमें कहा, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। नहीं साहब, ये तो ये है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, सब में है। नहीं साहब, वो समझदार, वो उनसे पूछेंगे, उनसे पूछ लेना कि समझदार आप भी हैं, हम भी हैं। अरे साहब, हम तो ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। अरे करोगे, तुम्हारे अंदर वो तत्व है, हमने बहुत बार कोशिश की, हमारा तो टूट जाता, फिर करो।
ये अभ्यास सारी चीजें होती हैं। और जब ईमानदारी से करने लगे तो जिम्मेदारी निभा पाओगे। खुद ही नहीं हो रही तो जिम्मेदारी क्या निभाओगे? और जिम्मेदारी निभाने में बहादुरी दिखाना पड़ेगी। तो इस तरह से समाज को उसमें करेंगे। अब अगर ये हमारा क्रम है और हम ये सब दिखाएंगे तो फिर हम करने योग्य क्या करेंगे? ये तो हमने तैयारी की, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनों से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाज बनेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। ये तो हम करेंगे। अब अगर हम सही बन गए तो हम करेंगे क्या? तो अगले में कहते हैं 8वें, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण पैदा करेंगे। चारों तरफ शीरीं, साफ सफाक, बेतकल्लुफ और शरीफाना माहौल पैदा करेंगे। अंग्रेजी में कहें तो वी विल कॉन्स्टेंटली sincerely endeavor to create an environment of loving kindness, cleanliness, simplicity and goodwill. तो ये हमारे मन में बराबर जागता रह के करना हमें ये है मधुरता। मधुरता किसे कहेंगे? जिसको कहते हैं लविंग। जैसे यार ऐसा हो तो सबके साथ, ऐसा तो हमारे प्रति भी हो, अगर सब जगह ऐसा हो तो क्या कहना। ऐसी मधुरता, यहाँ देख करके आदमी को सहज शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो, ऐसा एक बात माहौल पैदा किया जाता है। हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन घर में हम तू तड़ाक से बोलते हैं तो वो बात नहीं बने। और शब्दों का महत्व नहीं है, हर क्षेत्र में एक माहौल होता है। अब पंजाब में तो तुसी से तो बात ही शुरू करते हैं, वहां तू भी बड़े प्यार से करते हैं लोग। और गांव में चले जाओ तो वो उनकी परंपरा गालियां दे करके बड़ा प्यार हो, बड़ा खुश होता है आदमी सुन करके। लेकिन वो लगना चाहिए कि इससे प्यार छलक रहा है। तो जहां प्यार की अनुभूति होती है, प्यार का, आत्मीयता, स्नेह का, सौमनस्य का अनुभव होता है, वो मधुर वातावरण। तो ये भावनाओं में मधुरता और वातावरण, स्वच्छता, साफ सफाई, प्रत्यक्ष स्वच्छता, बाहर स्वच्छता होनी चाहिए। हम बैठे हैं और जहाँ बिखारे फिरते हैं, गंदगी बिखेरे फिरते हैं तो कोई क्या कहेगा? है? ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि स्वच्छता सभ्यता की पहली शर्त है। हम अपने आप को सभ्य कहते हैं तो हमें स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ एक बात और आती है, बुरा न माने, हमारे समाज में एक मान्यता है कि जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, विकसित कहते हैं, वो जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, कुछ रहेंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे और खूब गंदगी फैलाएंगे। और जिसे हम असभ्य कहते हैं वो नौकर आकर के फिर उसको साफ करेंगे। तो यहाँ गंदगी फैलाने वाला सभ्य है, समाज में श्रेष्ठ आदर का पात्र है, और सफाई करने वाला घटिया है। तो ये समाज तो सही दिशा में जा नहीं सकता। फिर ये समाज सही दिशा में जा नहीं सकता। यहाँ आप ये सोचते करने का, हमारे यहाँ एक वाक्य लगा रहता है कि आप शिक्षित हैं, लेकिन आपका फैलाया हुआ कूड़ा अगर कोई अशिक्षित आकर के समेटता है तो आपके शिक्षित होने का क्या लाभ? क्या है कि शिक्षित आपसे समझदार तो वो है, आपने सभ्यता के लिए शिक्षा ली थी, लेकिन वो तो बनी नहीं। तो स्वच्छता सभ्यता की पहली शर्त है, स्वच्छ होना चाहिए। और ये संस्कार होता है, गांधी जी ने इसे बहुत महत्व दिया। वो कहते हैं कि स्वच्छ रहना और अपने वातावरण में स्वच्छता पैदा करना हर एक को आना चाहिए। तो कहती है गंदा काम गंदगा नहीं है, वो कहती है ललित कला है, ये श्रेष्ठ काम है और इसको आप फुहड़पन से करते हो। वो कहते हैं कि स्वच्छता मनुष्य की पसंद है। अब सफाई करने वाला अगर गंदा है, उसे गंदा होना पड़ता है, तो फिर सफाई करना पसंद नहीं होगा उसे। तो अगर स्वच्छ रहना है तो सफाई के उपकरण भी इतने साफ होने चाहिए कि मनुष्य के स्वच्छता पसंद मानस को जरा भी ना खटकें। ये गांधी जी ने सूत्र दिया।
हमारे यहाँ जो है सफाई करने वाले, उनको मानते ही तो गंदे रहेंगे। क्यों रहेंगे गंदे? हमने हमारी सामाजिक परिपाटी हमने बिगाड़ ली थी। हमने एक समाज परिपाटी बना ली थी। पहले भोजन होते थे और फिर उसमें छोड़ते थे, कहते थे वो उसको जाएगा, अछूत लोग उसे ले जाएंगे। तो गुरुदेव कहते थे, कह रहे क्यों छोड़ते हो, वैसे उसे सम्मान से दे दो ना। नहीं, हम तो अपमान पूर्वक देंगे, ये कोई बात ही? वो सम्मानजनक काम कर रहा है, आपको स्वच्छ बनाता है, आपकी इज्जत उस पर टिकी हुई है, और आप उसको ऐसे करते हो। तो गांधी जी स्वयं भी स्वच्छता का वो करते थे। वो हरिजन बस्ती में जाके ठहर जाते थे। तो हरिजन बस्ती सफेद होती, जाते थे तो पहले वो लग जाते थे, तो सब सफाई में लग जाते थे और इतना साफ कर लेते थे कि देश के बड़े बड़े नेता आकर के फिर वहां बैठते थे, गांधी जी से आके बात करते थे। तो वो स्वच्छता को महत्व देते कि ये करो। और अब हम उनका गए थे सेवाग्राम में, तो उस समय उनके लिए उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कमोड लगवा रखा, तो खुद ही सफाई करते थे। और वो ये कहते थे कि आपका शौचालय भी उतना ही स्वच्छ होना चाहिए जितना स्वच्छ आपकी रसोई होती है। मन में घृणा नहीं आना चाहिए। तो और इस तरह से उसको करें। तो ये बात उनकी, फिर वो चला। हम उनसे गांधीवादी के जो हमारे सेवक दल के लोग थे उनके साथ रहे, तो वो उन्होंने किया। वो जब बोले सफाई में निकलते थे तो उनके उसके उपकरण थे साथ में, एक बड़ी झाड़ू, एक छोटी झाड़ू, एक खुरपा, और सब वो इस तरह से लेते सब साफ वहां करके, और आकर के बिल्कुल जो कहते साफ। फिर यह ठीक है, सफाई के समय पोशाक पहनी, बदल के फिर आके बैठ गए। और होता ही है आजकल। और हमने इसको ये किया हुआ है। लेकिन आप चले आइए यूएस में, यूके में, वहां तो मजदूर घर में नौकर रखना इतना महंगा है कि बड़े बड़े लोग नहीं रख पाते। संपन्न लोग करते हैं, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी इसीलिए करते हैं, एक दिन सब मिल करके सफाई करते हो, तो एक दिन एंजॉय करते हैं। तो ये जो है कि स्वच्छता, और फिर उसके बाद सादगी। अब क्योंकि आप कह चुके हैं कि हम समाजनिष्ठ बने रहेंगे, तो अगर समाज को, अगर आपको अपने से जोड़ के रखना है, अपने को समाज से भिन्न नहीं दिखना, तो सादगी से रहना पड़े। ये तो एक पक्ष है कि अगर हम पॉम्प एंड शो से रहेंगे तो लोग हमें कुछ अजूबा मानेंगे, हमारे पास आने को नहीं। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो बड़ी सहजता से रहते थे। सादगी बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम सादगी से नहीं रहेंगे तो हम दिखावा करेंगे, और दिखावा करेंगे तो दूसरों का हक मारने वाले बन जाएंगे। तो अगर समाज में सत्प्रवृत्तियां फैलाने हैं और समाज को सबका हक देना है, तो हमें सादगी से रहने का अभ्यास होना चाहिए, और वो भी प्रसन्नता के साथ और गौरव के साथ। सादगी से रह लेते हैं मुंह लटका के, तो वो कोई बात नहीं हुई। प्रसन्नता के साथ, गौरव अनुभव करके हम रहते हैं। हम जब गुरुदेव के पास आए थे तो उन्होंने एक बार कहा था, ईश्वर गरीबी हमारी शान है, इसको हमने ओढ़ के रखा है। क्यों? क्योंकि हम समाज के लिए काम करना चाहते। अगर हमारा रहन सहन, हमारे पास प्रतिभा बहुत है, और अगर उस प्रतिभा से हम सुविधाएं इकट्ठी करें तो हम खूब कर सकते हैं, कोई कमी नहीं पड़ेगी, और फिर भी हम सेवा करते रह सकते हैं। लेकिन फिर बात वही हो जाएगी कि अगर हम उससे रहेंगे तो कहीं का दूसरे का हक मार रहे होंगे, और सब हमें अपने रूप में नहीं देखेंगे, थोड़ा दूर देखेंगे। तो इसलिए सादगी से रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनका ये गरीबी हमारी शान है। और एक घटना हमें याद आई, हमारे एक बहुत अच्छे हैं कार्यकर्ता, वैसे वो राज खानदान से भी थे, राजस्थान के तिलकधारी राजाओं में थे, चंद्रवीर सिंह जी। पुरानी बात हो गई है, उनका मदर टेरेसा थी। तो वो वहां गए, उन्हें भी जाना था, अलग अलग फ्लाइट्स पकड़ना थी, लेकिन वहां तो एयरपोर्ट पे मिले, बात हुई, तो उन्होंने उनके लिए सज्जनता से उनका बोर्डिंग पास बनवाने करने में उनकी मदद कर दी, उनको बिठा दिया। तब तक वो जो होता है बोर्डिंग का कॉल के समय हो गया। तो उन्होंने कहा, और बेटा कैसे हो? तो उन्होंने कहा, माता जी हम एक सामाजिक संस्था में काम करते हैं, हमें ये बताइए
कि आदमी अपने को आध्यात्मिक बनाए तो क्या करे। तो पहली बात तो उन्होंने कही, अगर अध्यात्म में जाना है तो गरीबी ओढ़ के रखना। हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सहज रहते हैं, तो गरीबी ओढ़ करके रखना ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा तो उन्होंने कहा कि देखो, एक साथ बैठना, चर्चा भी करना, उपासना भी करना। Those who pray together stay together। क्योंकि हम भगवान से एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा मन एक ही तत्व में डूबता है, तो हमारे मनों में समानता आ जाए। तो हम चूंकि समानता की साधना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता। ठीक है, सामने वाले ने कुछ गलत किया है, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे। अपनी सज्जनता को बनाए रखना हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं बदमाशी के आगे घुटना टेक दें, लेकिन हमारे ढंग शालीन नहीं हो, हम उद्दंडता पे नहीं आएंगे। सभी को पता है कि शांत कुंज से टोलियां निकलती थी, विभिन्न कार्यक्रमों में जाती थी, और सामाजिक कार्यक्रम होते थे, हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता था। गुरुदेव के समय की बात है, हमारे एक कार्यकर्ता, वो अब आजकल नहीं है यहाँ, बाहर चले गए थे अपने पारिवारिक कारणों से। अच्छे वक्ता थे, लेकिन वो कभी कभी उग्र हो जाते। तो उनकी शिकायत आई कि वो वहां किसी से उलझ गए थे। मुझे कोई जानकारी थी नहीं, मैं गया तो गुरुदेव उनको डांट रहे थे, जैसे अपनों को कहते हैं ऐसा करते हो ऐसा करते हो, वो चुप रहे। मेरी आदत थी कि हर चीज की मैं अपनी समीक्षा करता था। तो मैंने आकर के मालूम किया तो ये पता पड़ा है कि ये झंझट कहाँ से शुरू हुई। तो उसमें प्राथमिक गलती उन लोगों की थी, क्षेत्र के परिजनों की। तो वो जब हमने कंफर्म कर लिया, तो हमने जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा है कि ये जो भाई गंगा सिंह जी करते, तो इसमें गलती उनकी पहली थी, उन्होंने गलत स्टेप उठाया था। तो गुरुदेव ने तत्काल मान लिया, लेकिन अपनी शालीनता की रखना, अपनी सज्जनता की रक्षा करना हमारा काम है। अरे हम एक आश्रम के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, हम एक समर्थ गुरु के शिष्य के रूप में गए हैं, एक ऋषि के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, तो हमें तू में पे नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, आपको ये अच्छा नहीं लगता तो नहीं करते, टाल दो। प्रतिकार तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें हम उस स्तर पर सज्जनता की सीमा भंग नहीं कर सकते। तो सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे, हम तो बरतेंगे ही, और ऐसा करेंगे वहां लोगों को लगे। देखो, जहाँ स्वच्छता होती है वहां आदमी गंदगी नहीं फैलाता। हमने ही अपने लोगों को देखा है, जब वो विदेश में जाते हैं तो कोई हाथ का कचरा सड़क पे नहीं फेंकता, क्योंकि वो मेंटेन है, सब करते हैं। और यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही फिर वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण में स्वच्छता है नहीं, इसलिए वो कर देते हैं। वहां मिथिला की तरफ जाते हैं तो वहां लोगों की एक सब आप ही करके बात करते हैं। मैथिली बोली वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, उनके प्रोनाउंसिएशन जो उनके उच्चारण हैं, लेकिन वो आप ही करके बात करते हैं। लड़ाई होगी तब तमा जाएंगे, लेकिन आप ही बोलते रहेंगे। तो यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई थे कि बोले ये लड़ रहे हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, उनने अपने एक वातावरण बना रखा है, तो आपसे नीचे नहीं उतरेंगे, नाराजी होने की कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। तो ये जो लोगों को होते हैं, ठीक है, आदमी का उसे गाली करो, देखो भाई ये लोगों को समझ तो आई नहीं रही, चलो अपन इसको ठीक कर। गुरुदेव कहते अगर हमारा वातावरण को हमें बनाना है, किसी ने गलती कर दी तो उसको तत्काल वहां पर समाप्त कर, उसे कहना, अकेले में समझाना, उसको फैलाना, उसकी बुराई फैलाते फिरो, तो ये तो वातावरण बनाना गलत नहीं होगा, फिर तो आप वातावरण नहीं फैलाएंगे। तो वातावरण बनाना है तो ये हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण प्राप्त करेंगे। और एक और ले लेते हैं अगला, इसमें 9वां, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सुधार करेंगे। उर्दू में है, बददयानती के से हासिल करदा कामयाबी की निस्बत दयानतदारी पर अमल करते हुए नाकामी का खैर मकदम करेंगे। We will prefer failure while adhering to the basic moral principles.
to so-called success obtained through the unfair and foul means. हम गलत से माध्यम नहीं अपनाएंगे, सही करेंगे, ये ठीक है, जो आप कर सकते हैं। इसमें बात में, युद्ध में तो ये बात हो जाती है कि सामने वाला अगर अनैतिक युद्ध कर रहा है तो उस सीमा तक हम उसके अनैतिकता से बचने की हमें हल तो करना पड़ेगा। उसमें अगर अनैतिकता भी करना पड़ती तो कोई बात नहीं, क्यों तो अनीति पे आ जाएगा। वो तो नियम बना करके, जैसा उन्होंने अभिमन्यु को मार लिया, औरों को मार लिया, तो फिर कृष्ण ने यही कहा था कि अब ये इसके हकदार नहीं, ये करेंगे तो हम अपनी रक्षा के लिए तो वो कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी उस समय कांग्रेस में था, गांधी जी तो सत्य के बड़े समर्थक थे, लेकिन ऐसी जब बात आई तो उन्होंने कहा कि ये लोग, अंग्रेजों की सरकार ये क्या करती थी कि भारतीय कैदियों को कम सुविधाएं देती थी, अंग्रेज कैदियों को ज्यादा देती थी। भगत सिंह ने इसके ऊपर वहां सत्याग्रह भी किया था, भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन ये सत्यवादी गांधीवादी लोगों ने भी ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों से अगर अपने लिए उचित सुविधा लेने के लिए हमें नाटक करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो वो गलत नहीं माना जाए। तो अनीति के निवारण के लिए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो हम कहते हैं कि हम अपनी सांसारिक सफलताओं की जहाँ बात करते हैं, जहां हमने सोचा तो हम जल्दी पाएंगे, तो देर ही तो होगी और क्या होगा, अनीति करने से बात बनेगी। तो इस बातों को करते हुए अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन अगला जो होता है, अगले उसमें आया है कि आपने जो किया, बाद में अगर आपने अनीति कर दी तो आप उन्हीं में शामिल होगा जिनसे झगड़ा आप कर रहे थे। तो प्रतिवाद करने के लिए तो होता है। तो इसलिए जो जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, 10वें 8 के 9वें तक आ गए हैं, 10वें से फिर हम अगले उस पर शुरू करेंगे, क्योंकि आज गुरुवार हो गया, फिर अगले हफ्ते हम फिर मंगल बुध गुरु 3 दिन लिए हैं, और शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में 18 सूत्र पूरे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो अब यहीं पर बात समाप्त करते हैं। 9वें तक हम आ गए हैं, 8वें तक सोच रहे थे कौन कौन से मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समानिष्ठ बने रहेंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का अविच्छिन्न अंग मानेंगे, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे, और अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सुधारा करेंगे। ठीक है, नहीं हुए तो क्या बात हुई। तो अगर असफल भी हम हो गए हैं तो लोग कहेंगे आदमी ठीक था, आर्यवादी था, उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। यहाँ बात छोड़ करके अपनी बात समाप्त करते हैं, बाकी आगे अरविंद तिवारी। ये बहुत अच्छे से आपने बात रखी आदरणीय। ये जो हम लोगों ने आज बाकी के 4 सूत्र और किए, और आज जो आचार्य श्री जी का जो स्वयं के लिए संदेश मिला, इन संदेश को पढ़ने के बाद एक ऐसी, मतलब जिस पीड़ा के अनुभव से उन्होंने अपने विचारों को लिखा, जो उन्होंने कहा, उनकी पुस्तक में आप उस पढ़ करके उन विचारों को पा सकते हैं। और उसके पश्चात उन्होंने अपने ये सूत्र संभवतः उसी के पश्चात ही बनाए होंगे। ऐसी स्थिति में आप यह बताइए कि ये जो सूत्र हैं, जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों की रचना करता है और एक सूत्र के रूप में देता है, तो उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें किस तरह से एक अलग प्रयास करने चाहिए? इसके लिए हम यथाशक्ति अपना जैसे कर रहे हैं, प्रारंभ में भी बताया था कि हमारे यहाँ युग निर्माण परिवार में इसके कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सत्संकल्प का पाठ आवश्यक है। सब लोग बोलते हो, दूसरों से दोहराते भी हैं। वो चाहे घर का छोटा सा एक कार्यक्रम हो जिसमें कोई संस्कार करवा रहे हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे दीप यज्ञ हो। सुगम कर्मकांड को सुगम बनाने के लिए यज्ञ की जगह दीप यज्ञ लाए, लेकिन सत्संकल्प का पाठ वहां भी होता है। चाहे हमारी सभाएं हों, तो सभाओं में भी अगर 3 दिन का है तो कम से कम 1 दिन सत्संकल्प का पाठ करा करके उसी के उस पर प्रकाश डालने का क्रम भी है। और सभी लोगों से कहा जाता है कि इसको एक बार अवश्य पढ़िए और इस पर फिर देखिए
आपको अगर अध्यात्म में प्रगति करनी है और आपको अच्छा नागरिक बनना है, अच्छे मनुष्य बनना है, तो इनमें क्रमशः अपनी प्रगति देखिए। हर सूत्र में आप पहले से कुछ बेहतर हुए क्या? हम स्वयं ही करेंगे ये समीक्षा, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा करेगा तो आलोचना लगेगी। हम स्वयं समीक्षा करें और अपने मित्रों से उसमें सहयोग ले सकते हैं कि देखो भाई मैं यहाँ कमी अनुभव कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे हाँ ये है। वो यही बताएंगे ये कमी है तो आपकी विशेषता ये भी है, लेकिन कमी है तो दूर करना है। हमारी कोई विशेषता है तो इसको बार बार पढ़ना, बार बार दोहराना, सबसे दोहरवाना, यही सब तक पहुंचाने का क्रम है। अच्छा, और ये भी करते हैं, इसके हमने वो बनाए हुए हैं। ज्यादातर गायत्री परिवार के लोगों के यहाँ ये बड़े उस पर बना हुआ खड़ा रहे। ये हमारा ये जो मशाल का सिंबल है और सत्संकल्प, इसको जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर घरों में स्थापित करने का भी, कि जी आदमी की सहज निगाह पड़े, ऐसा हम लोगों ने एक क्रम बनाया हुआ है। और मैं समझता हूँ ये करें और लोगों को उनके ढंग से बताएंगे और ये कहें कि देखिए इसमें हमने कई लोगों से कहा, इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई सूत्र से आप सहमत नहीं है तो उसे आप काट दीजिए, बाकी पर तो आ जाइए। 18 में से अगर 15 लिए तो क्या बुराई है। लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसको यथावत नहीं कर सकते। अंशों में तो हम कह ही रहे हैं। दोहराना है तो ये तो आदर्श हुआ। आदर्श तक पहुंचने की सीढ़ियां हम निश्चित करेंगे। जहां हम खड़े हैं वहां से हम चलेंगे, जहां आप खड़े हैं वहां से आप चलेंगे। तो इस तरह से इसको बार बार दोहरा करके व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक कार्यक्रमों में सबको दोहराते हैं, पहुंचाते और बांटते भी हैं लोगों में। इस तरह से सब तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी आदरणीय, हमारे संग कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, उनके मैं जो कल भी जुड़े थे आज भी जुड़े हुए हैं, उसमें से एक नाम ब्रिजेश माथुर जी हैं जो दिल्ली से हैं। जी, और ब्रिजेश माथुर अच्छा, दिल्ली से, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करके एक संस्था चलाते हैं अपना, इनके विचार वहां से ये प्रेषित करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इनका जो प्रेजेंटेशन है वो हाँ, कल, मैं जब अंतिम 18 सूत्र पूरे हो जाएंगे मैं आपको हाँ, पहले ही व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे कि आप उन्हें एक बार देख सकें। तो उस पे ठीक, हम अंतिम दिन ये अपने आचार्य श्री राम शर्मा जी के जो 18 सूत्र हैं उनसे हम उनको जी, कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए। और ये तो मैं उसके, कह रहा हूँ, लोग अपने अपने ढंग से, जी अपने अपने संगठनों, अपने अपने उद्देश्य से जुड़े हुए सूत्रों को ज्यादा हाईलाइट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा आदरणीय, आपकी अनुमति मिली, पूर्ण विश्वास भी था। दूसरा, आपको कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट पुस्तक मिल चुकी होगी संभवतः। जी, उस पुस्तक पे भी अगर अंतिम दिन सूक्ष्म चर्चा कर सके हम लोग इन सूत्रों को लेकर के कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं, तो मेरे को लगता है एक सार्थक पहल होगी। एक पूरे वातावरण में अलग अलग जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक साथ जोड़ने की। नहीं, आप ये कर सकते हैं कि जब ये सूत्र हो जाए एक दिन आप उस पर कर दीजिएगा। और वो जैसे आपने उनसे अभी कहा, हमारे दिल्ली वाले भैया वो भी अपना कर देंगे। तो जो कहाँ जिस दिशा में काम कर रहे हैं उससे लोगों को प्रोत्साहन ही मिलेगा, बल ही मिलेगा, प्रेरणा नहीं, ही आपके मिलेगी। पास पुस्तक गई हुई है कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट की, हाँ, पुस्तक तो हमारे पास पहुंच गई है। उसको लेकिन आपके जो नजरों से मैं चाहता हूं चर्चा। प्रोग्रामिंग करके देते हैं ना, संक्षेप में आप दे दीजिएगा। आपको उसको हम अधिकृत करते हैं, हम उसके प्रिंसिपल से अपनी सहमति दे देंगे। नहीं नहीं, हम आपकी तरफ से उस पर एक विचार चाहते हैं कि आपने जब उसे पढ़ा तो हाँ, आपका क्या विचार उस पे आया है, और किस तरह से ये कहे कि गायत्री परिवार भी प्रज्ञावतार की बात करता है और डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट भी प्रज्ञावतार की बात करता है। ये जी, एक प्रकरण दोनों में मूल बिंदु समान है। इसके अतिरिक्त कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट में जिस तरीके से एक परिकल्पना की गई है समाज की, और आपने एक अवधारणा दी है, थोड़ा सा एक अंतर है। उस अवधारणा को और परिकल्पना को अगर आपस में समन्वय करके एक साथ अगर एक बड़ा सूत्र बनाया जाए, उस पे आपके विचार हम जानना चाहेंगे आदरणीय। वो मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ, फिर अपना सारांश में बोल दूंगा। जी जी,
तो मैं अब सीधे ब्रिजेश माथुर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात और आज पे कोई अगर प्रश्न है तो वो आपसे जरूर बात करें। ब्रिजेश माथुर जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ अभी। अब सुनाई दे रहा है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ जी। तो मेरा ऐसा, कल भी हमने बात चर्चा करी थी। जी तो जैसे आपके 18 सूत्र हैं। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हम ऐसा हाँ सोचते हैं कि अगर इंसान को हम जितना उसकी समझ है उससे ज्यादा समझाने की कोशिश करें जी तो उसकी समझ पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा, हमारा ऐसा सोचना है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसका असर ज्यादा होता है। जी तो हमने ऐसा सोचा था कि अगर हर एक इंसान अपनी इंट्रोस्पेक्शन करके छोटी छोटी 7-8 ऐसी चीजें लिख ले कि इन चीजों को के ऊपर वो अपना सुधार करे। ठीक बात है। जैसे प्लास्टिक का कचरा ना फेंके। जैसे आपने कहा बाहर जाओ तो कोई प्लास्टिक का कचरा नहीं फेंकते, हिंदुस्तान में आके सब फेंकते। जी इसी तरह रोजमर्रा की 7-8 चीजें जो हम गलत करते आ रहे हैं जी उनकी हम लिस्ट बना के उनको सुधार। ये बात है। ये तो सबसे आसान काम है। कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई सांस्कारिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब निकाल लेंगे। बिल्कुल एक ठीक। हम संकल्प लेंगे कि हमारे इसका नारा भी दीवारों पे लिखते हैं, एक हम अपना अपना करो सुधार, सभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हाँ जी, अपना हम अपना अपने करो सुधार सुधार। लाएंगे तो हाँ, औरों को भी आएगा। ठीक है, अभी 10 जगह गलत हैं, 2 जगह तो सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी हाँ, बात। उतना आपने सही कर लिया तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। आपने 7 काम सही कर लिए तो आप फिर उसमें आपको अच्छा लगेगा, आप और नए नए काम सही करना शुरू कर दोगे। नहीं करिए, हम तो कह ही रहे हैं। ये कोई ऐसा हमने कहा कि गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण ईश्वर की योजना हाँ, है, और हर सद्भावनाशील हर समर व्यक्ति की उसमें भूमिका है, और वो उसे अपने अपने ढंग से करे। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक संस्था, कोई एक वर्ग उसको ये नहीं कह सकता ये तो सिर्फ मेरे लिए है। तो जो भी जिनके मन में आ रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान की प्रेरणा है, ऋषि तंत्र कर रहा है, हर क्षेत्र में अच्छे सद्भावना संपन्न समर्थ व्यक्ति उभरेंगे और वो अपने अपने ढंग से युग परिवर्तन का प्रयास करेंगे। ये आप जो कह रहे हैं, कल अभी आपने जो बात की थी, तो जो कहा जा रहा है उसी को एक व्यवहारिक सूत्र देने की आप बात कहते हैं, बहुत हाँ अच्छा जी, लगता है। हाँ जी। उसको चालू रखें। आपने अपने अपने प्लेज अपने को सुधार लिया। उसके बाद आप आखिरी प्लेज ये ले लें कि रोज 3 लोगों को सुधारेंगे। जी जब आपने अपने आप वो को साथ सुधार लिया साथ ही तो चलेगा। आपने हम एकदम परफेक्ट तो कभी बनेंगे, हाँ जी, लेकिन हम अपने बढ़ रहे हैं, एक एक कदम हम भी बढ़ रहे हैं और अपने आसपास के परिकर वालों को भी एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल पैरेलल चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अगर इस तरह से एक मूवमेंट शुरू हो जाए जी तो सुधार हो सकता है। लोग नहीं, हो ही जुड़ते रहा है। हैं और लोगों को जोड़ते माना हैं। कि हमारे यहाँ जितने भी आयोजन होते हैं, तो जो उसका जो जिसके यहाँ कार्यक्रम होता है, जिसे यजमान कहते हैं, जो होस्ट होता है, उससे एक प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आपने ये कार्यक्रम किया तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की एक नियम आप सबको घोषित करो। और गुरुदेव ने ये क्रम बना रखा था, जो दीक्षा लेते थे उनसे कहते हमें दक्षिणा में तुम अपना एक दोष दे दो और एक अच्छाई ग्रहण कर लो, और इसका बकायदा फॉर्म भरा करके। तो ये प्रयास बिल्कुल हमारी तरफ से चल रहा है, और हमारा यही निवेदन है सभी संगठन जो जो है, जिस ढंग से उसको एक भावनात्मक ढंग दे करके जहां भी उनके कार्यक्रम हो, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हों, उनसे एक एक अच्छा संकल्प करवाया करें। यही शायद आप भी कह रहे हैं, वही हाँ मैं जी। उस पर सहमति दे रहा हूँ। ठीक है। और इस संकल्प में दूसरों के से, जैसे आपने कहा, अगर गुस्सा करेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करेगा। आप कड़वा बोलेंगे तो सामने वाला आपसे कड़वा बोलेगा। जी जैसे आप दूसरों से व्यवहार करेंगे वैसे ही दूसरे आपके साथ व्यवहार करेंगे। जी
तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे सब लोग अच्छा व्यवहार करें, तो आप खुद सब लोगों से अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगे। ये आगे अगला 11वें सूत्र में ये बात आई है। ठीक है सर, देखेंगे आप। तो ब्रिजेश माथुर जी, अब आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि जैसा आपने अपनी अनुमति दे दी है, मैं ये आपकी जो प्रस्तुति है मैं साझा कर दूंगा योगमनीषी जी के साथ में, और फिर उसको अंतिम दिन में लेंगे और कई और भी प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। और किसी और के अपने कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठाएं, जिससे कि वो अपने प्रश्न कर सकता है। और इस बीच में मैं देख रहा हूँ एक राकेश खरे करके आज पहली बार जुड़े हुए हैं। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपने को अनम्यूट करके कह सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। राकेश खरे जी, आप सुन पा रहे हैं? अपने को अनम्यूट करें। राकेश खरे जी, आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न। हाँ, कर लिया जी, हाँ, बताइए। बढ़िया है। कोई प्रश्न है तो मनीषी जी से आप स्वयं पूछ सकते हैं। नहीं, प्रश्न कोई नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। किसी और को प्रश्न पूछना है तो आप अपने हाथ उठाइए और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। गोविंद बोथरा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गिरीश मुदगरे जी, या कोई जो पहली कुछ लोगों के नाम जो अनजाने नाम कुछ हैं। यस, गिरीश मुदगरे जी, आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क इन इंग्लिश ऑल्सो, गिरीश जी। Thank you, sir. Thank you very much. Really appreciate the efforts being made. My question is still what is bothering me is who is a responsible citizen? What are his duties and responsibilities? If it is out of the topic, then definitely I apologize. No, it is within the topic. You have asked a very pertinent question. I am sure Yog Manishi ji will answer it perfectly. Please repeat it. He is asking what is the meaning of responsible citizen and their duties. Responsible citizens and duties. अगर ये आप देखेंगे तो अभी तक कुछ सूत्र उसमें आ चुके हैं। जो आया था कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। We will, with a view of keeping our minds free from the inrush of the negative thoughts and emotions, we will adopt a regular program of study of enabling and inspiring literature, स्वाध्याय सत्संग। तो ये पहली बात कही है कि अपने आप को स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं तो हमारे मन में ही वो बात ना है, वहां से बात शुरू होगी। हमारे मन में अगर बात आ जाएगी तो फिर हम अपने बाहर के एक्शंस को रोक नहीं पाएंगे। फिर अगले में कहते हैं कि फिर हमको संयम बरतना सीखना पड़ेगा। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। We will be vigilantly exercise strict control over our senses, thoughts, emotions, and in the spending of our time and resources. So we have to be very particular in using our means and our energies. आगे सूत्र है समाज का एक अभिन्न अंग, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना सिर्फ समझेंगे। We will consider ourselves inseparable part of the society and will see our good in the good of the all. इस तरह से आगे भी ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, आगे और भी ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो सिटीजनल कंडक्ट जो है वो अधिकांश क्लियर होता है।
एक संत गए के कहा, उन्होंने कहा भाई जितना समझ में आ गया है उसको जीवन में लाना शुरू कर दीजिए, जो नहीं अभी समझ में आया नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये फिर भगवान की व्यवस्था है कि आपको एक अवसर मिला और आपने उसका उपयोग किया। When you are properly encashing the probabilities which are offered to you, the opportunities given to you, so जी, there will जी, more opportunity to you. जी, So जी, whatsoever we have understood and Hmm. what we can do, we should start with that and should progressively by and by. And in the parallelly, we should try to those persons, our followers, they should also try in the same way. जी, जी, या बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी, इट वाज वेरी मीनिंगफुल। one or two slightly confusion for people who think in a different direction. Some people will think in a negative direction and they think that they are in positive direction. matlab, they feel that they are part of society, but in their own way they feel that they are part of society, which may not be positive. So positive and negative being a relative word, थोड़ा सा confused creation होता है, especially for those who move in negative direction. They feel that they are in positive direction. देखिए negativity Hmm. negativity is like the darkness, and darkness is the absence of light. So if you have negativity, you are trying, the darkness should go, but darkness is not going somewhere by your push or your efforts. You can only lit the lamp. You can दीपक एक जला सकते हैं, आप रोशनी पैदा कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव है उनसे कहे कि आपके पास ये the problems are there, but if you want solutions to the problem, we will start from ourselves. बस दुनिया भर की बात है, कैसे प्रकाश हो, सबको कैसे रोशनी मिले, ये हम सोचेंगे। लेकिन पहले एक बहुत अच्छी बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे और बहुत हल्का रोशनी थी, तो अपने एक दूसरे के चेहरे देख नहीं पा रहे थे। तो एक विद्वान ने कहा, let us light a lamp and now we will discuss in the light, we will see the expression. तो पहले हम अपने लिए दीपक जला लें और फिर दीपक में बैठ करके फिर हम आगे की बात सोचें। तो जो नेगेटिव उनसे कहना आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अब आप समस्या दोहराने से no solutions come. When you repeat the problems, no solution will come. Solutions are attained by our efforts and the God's blessings. The two combined होते। तो जो नेगेटिव है उनको हमको इस तरह से अपनी तरफ से आत्मीयता के साथ उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद कृष्ण मुदिगरे जी। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे, कहे कि अब हम लोग आज के दिन के समापन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी के भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न आगे के सत्रों में आएंगे, जैसा कि जब पूर्ण होगा हमारा ये 18 सूत्र, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज के इस कार्यक्रम का यहीं पे समापन, औपचारिक समापन करते हैं। और मैं 2-4 मिनट के लिए आदरणीय से भी निवेदन करूंगा कि रुकें और आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इस चैट बॉक्स में अपने अपने संपर्क विवरण, मोबाइल, ईमेल साझा कर सकते हैं तो करें। इसका उपयोग खाली इन्हीं कार्यक्रमों के, इन्हीं वेबिनार के लिंक के अग्रेसित करने के लिए किया जाएगा, अन्यथा इसका दुरुपयोग नहीं होगा। और इसमें आप जो अपनी बात रखते हैं, आपके विचारों का सम्मान है और इस विचारों के लिए मुझे पूर्ण तरह से विश्वास है कि आप अपने उत्तरदायित्व के संग अपने विचारों को रख रहे हैं, जैसा कि हमारी संस्था और योग मनीषी जी भी अपने ही उत्तरदायित्व पे अपने विचारों को रखते हैं। तो सभी यहाँ पे विशिष्ट और सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब, जैसा कि आदरणीय ने
गिरीश मुदगिरे जी, ठीक है, आप जल्दी से अपना एक प्रश्न पूछें। मैं आपको अभी, यस, आप पूछिए प्रश्न आदरणीय गिरीश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। Sorry. Thank you, sir, for this opportunity. This is slightly out of the topic. The reason I am asking this question is recently, last 2 days, I have been seeing a notification from central government, Modi ji, that if some the distorted history, they can come forward and give their inputs. Whether this group as a whole and the members of the group can try to give the inputs to Modi ji, the central government, on the new education policy related topic, distorted history, sir ji. गिरीश मुदगिरे जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, अगर आपके संज्ञान में कुछ है, आप उसको अगर उपलब्ध कराएंगे तो उसको अवश्य मोदी जी के संग साझा किया जाएगा, आप इसका विश्वास कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जी, मैं कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, आप कोशिश करिए और आप दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये साझा किया जाएगा। थैंक यू जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, किसी और के प्रश्न? मुझे लगता यही है निवेदन कि है जो भाग ले रहे हैं कि इसको यहाँ आने के पहले पूरा एक बार पढ़ लिया करें, प्रारंभ से अंत तक। और फिर हम तो 2-4 ही वो करते हैं, लेकिन पूरा अगर ध्यान में होगा तो आपको पता होगा किस विषय को आगे खोला जाने वाला है। ठीक है जी, मैं उस चीज को फिर से आपकी अनुमति से एक बार कार्यक्रम बंद करने से पहले सूत्रों को साझा कर देता हूं। मैं उन सूत्रों को सभी की सुविधा के लिए एक बार साझा कर देता हूं, जिससे कि सब लोग उसका आनंद ले सकें और समझ सकें, पढ़ सकें और YouTube पे भी देख सकते हैं। जी, नहीं, और जो जहाँ है उनको वहाँ उपलब्ध भी हो सकते हैं, और आप सबको जो उपलब्ध करा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये बहुत अच्छा है। तो मैं रोज आदरणीय इसको साझा कर देता हूँ, उसका कारण ये है कि लोगों के संज्ञान में ये महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा रहनी चाहिए। ये आचार्य श्री जी के 18 सूत्र हैं, जिसको कि सत संकल्प नाम दिया है, हमारा युग निर्माण सत संकल्प। ये 18 सूत्र आप देख लीजिए, और मैं इनको धीरे धीरे ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें। नहीं, वो ये कहाँ उपलब्ध हो सकता है वो भी बता दीजिएगा। ये YouTube पे सीधे है, और सब गूगल पे जा करके अगर टाइप करेंगे 18 सूत्रास ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, या हिंदी में अखिल विश्व गायत्री परिवार के 18 सूत्र, वहां तुरंत मिल जाएगा। जी, ये 18 सूत्र हैं जो मैं साझा कर रहा हूँ। तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने पांचवा सूत्र, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। छठा, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। सातवां सूत्र, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। आठवां सूत्र, चारों तरफ मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नौवां सूत्र, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। ये 9 सूत्र हमने 3 दिनों में पूर्ण किए हैं, और इसके बाद जो आने वाले 9 सूत्र हैं वो ये हैं। 10वां, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
11वां सूत्र, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12वां, हम नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13वां सूत्र, संसार में सद्वृत्तियों के पुण्य प्रसाद के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14वां सूत्र, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15वां सूत्र, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16वां सूत्र, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17वां सूत्र, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18वां सूत्र, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। और ये 18 सूत्र आप यहाँ पे ये आवर मैनिफेस्टो सोलेम प्लेस टाइप करके या हमारा युग निर्माण सत्य संकल्प आप टाइप करके भी पा सकते हैं। साथियों, बहुत अच्छा। if you can hear the 18 sutras on email and WhatsApp as well as the Google link for the same, ये हम कर देंगे और ये WhatsApp पे आपको मिल जाएगा लोगों को जिनके जिनके नंबर हमारे पास हैं। और आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक हम समापन करते हैं। आप सभी लोग यहाँ जुड़े, आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले मंगलवार, आगामी मंगलवार को पुनः आपसे जुड़ेंगे और यह कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की आदरणीय से कि इसमें हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट के अंशों को जितना अधिक हो सके ले करके उस पे भी इस 18 सूत्रों से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम मिलने की शुभेच्छाओं के संग पुनः मिलेंगे अगले मंगलवार को। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।